हम बात कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिना तौर पे मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के हवाले से। और अहम तरीन डेवलपमेंट्स ये हैं कि पाकिस्तान बाकायदा तौर पे इंगेज कर रहा है ईरान के साथ भी, और इस सिलसिले में फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुँचे हैं। और ये आला सतह का एक विज़िट इस जंग के दौरान ईरान का ये कहा जा सकता है कि बहुत कम विज़िट्स वहाँ पर हुए हैं इस दौरान, और ये बहुत अहमियत का हामिल है। और इसी तरह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी इस वक्त 3 ममालिक के दौरे पर हैं, उस सिलसिले में वो भी सऊदी अरब में मौजूद हैं। आगे क्या होने जा रहा है इस पर हम बात करें। एहतशाम साहब, चाइना की तरफ से पहले ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था शायद कि वो एक ज़मानती एक गारंटर के रोल में सामने आएगा, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इंगेज किया और फिर ये मुज़ाकरात का आगाज़ और इसको सपोर्ट भी भरपूर तरीके से किया गया। अब सदर ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जो ब्लॉकेड किया था, नेवल ब्लॉकेड, वो उसको इसलिए उन्होंने ख़त्म किया है क्योंकि चाइना ने ये दरख्वास्त की और ये भी कहा चीन ने कि सीज़ फायर के दौरान वो ईरान को असलहा नहीं प्रोवाइड करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप चाइना के रोल को, ये ऐड करते हुए कि इस पूरी जंग के दौरान अगर हमें इंटरनेशनल लॉज की पासदारी का बयान कहीं से सुनने को मिला है, उस पर सबसे ज़्यादा जोर चाइना ने दिया और कल चाइनीज़ सदर शी जिनपिंग ने एक बार फिर इस बारे में बात की है। सो वो ये कह रहे हैं कि इन बैनुल अक़वामी जो कवानीन हैं उनका ख्याल किया जाए। देखिए अफसा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब लोग जानते हैं कि चाइनीज़ हमेशा अवॉइड करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ में ना जाया जाए। वो मिलिट्री जो डायमेंशन है उससे दूर रहना चाहते हैं। देखिए उनका फोकस ही यही है। वो तो कहते हैं नेशन ऑफ शॉपकीपर, चाइनीज़ को आप कहते हैं, वो तो कहते हैं कि जी हमारे इकोनॉमिक गोल हैं। $3 ट्रिलियन का उनका जो तीन कॉन्टिनेंट में जो प्रोडक्ट जा रहा है वो सफ़र हो रहा है, वो उसको लेके आगे जाना चाहते हैं। बाय द वे इसमें भी आप देख लें जितना उनका नुकसान हुआ है, अब ये जो $3.5 बिलियन का $350 बिलियन का उनका नुकसान हुआ है जो तेल नहीं जा सका। 73% वो इम्पोर्ट करते हैं वहाँ से। देखें अफसा, ये चाइना का छुपा हुआ रोल कहें जो कुछ भी कहें, जब इसहाक डार साहब चाइना गए थे उससे पहले मेरी तलात हैं कि ईरानी इतनी जल्दी मानने वाले नहीं थे। चाइनीज़ से जब इनकी बात हुई, आपने देखा उनके 15 पॉइंट आए थे, अमेरिका के 10 पॉइंट इन्होंने दिए थे, ईरान ने 5 पॉइंट, पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर दिए थे। वो अगरचे ख़त्म होकर 3 पे आएंगे, तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का फोकस ये था कि चाइना अपना सूख ईरान में इस्तेमाल करे। देखिए कहने को कुछ और बातें आप मैं कह सकते हैं, सारा इंटरनेशनल मीडिया कहता है पर्दा एक तरह से गारंटर का मुज़ाकरात के लिए कायल करने के किरदार में पहले उन्होंने यही कहा था। पहले उन्होंने बाकायदा जाके सागदार साहब जब गए तो वो उनको ईरानी ने ये इनको मैसेज दिया कि चाइनीज़ गारंटर बन सकते हैं। तो चाइनीज़ ने कहा था कि अभी थोड़ा सा हमें स्पेड वर्क करने दें, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो अभी देखें जिस तरीके से चीज़ें शेप अप हो रही हैं, अभी इंटरनेशनल मीडिया तो कहता है, सबको पता है कि इस लड़ाई में जिस तरीके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, साइबर में और पता नहीं स्पेस में जो कहते हैं चाइनीज़ ने सपोर्ट किया, किसी ने नहीं किया उनको। ठीक है, उन्होंने बयान दे दिया। अब सबको पता है, अमेरिकी मीडिया भी कह रहा है कि रशिया की और इनकी भरपूर उनको सपोर्ट है अपना चाइना की ईरान को। तो देखें चाइना का बड़ा एक खामोश रोल है, बड़े खामोश ऑपरेटर हैं। उनको एहसास हो रहा है कि दुनिया की मईशतें बैठ रही हैं। ये ग्लोबल इकोनॉमी वर्ल्ड बैंक ने कह दिया 0.2% नीचे चली गई है। अगर ये जंग कुछ और चलती है तो 2 बड़ी अमेरिकन ऑयल कंपनियों ने कहा है कि चंद दिनों में $175 बैरल पे चला जाएगा तेल। तो ये बड़ी तबाही की बात है। तो चाइना का बुनियादी फोकस ये है, वहाँ से वो मामले को लेकर चलें। तो अब जो सिल्वर लाइनिंग मुझे नज़र आ रही है कि अब देखते हैं एक वो अप्रोच हो रही है जिसमें मिडिल ईस्ट के ममालिक भी हैं, चाइना है, उसके बाद सऊदी अरब है, टर्की है, इजिप्ट है, हमारा अपना अलहदा ब्लॉक की बात हो रही है। ऑन टॉप ऑफ इट हम जो एंजॉय कर रहे हैं ना, ट्रस्ट उनका दोनों साइड का, एक न्यूट्रल इंटरक्लोटर के तौर पे एक वो बंदा जो सालिसी करवा रहा है, जिसकी साइड नहीं ले रहा, इसी की बुनियाद पे हमारा रोल बढ़ गया है। और फील्ड मार्शल का रोल इसलिए ज़्यादा बहुत ही जिसको कहते हैं डेलिकेट हो गया है कि उन्होंने सब पार्टियों को राज़ी करना है कि थोड़ा थोड़ा किसी तरह अपने पीछे हटना है। अनवर इकबाल साहब, आप चाइनीज़ डिप्लोमेसी को कैसे देख रहे हैं थ्रू आउट ये जो जंग जब से शुरू हुई है? कल ज़्यादा स्टेटमेंट्स आए हैं सदर शी जिनपिंग के। इसके अलावा ये जो ब्लॉकेड, नेवल ब्लॉकेड है, ये सदर ट्रंप का जो स्टेटमेंट है, उनका जो अमूमी अंदाज़ है, बड़े उसमें वो एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं चाइना के अपने विजिट के हवाले से भी, और बड़ी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं वो चाइना के लिए। सो आप इसको समझते हैं कि यही एक वजह बनी, या सऊदी अरब की तरफ से भी जो इस फैसले को नापसंद किया गया था नेवल ब्लॉकेड के, भी एक वजह रही है इसकी? और अनवर इकबाल इस पर भी कमेंट करें कि मैं वहाँ जाऊँगा तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है मुझे जफ्फी भी डालेंगे। यही मेरा इशारा था। बिल्कुल वो ऐसा हो सकता है। बात यह है कि देखें चाइना का, जैसा इत्तेशाम ने कहा, चाइना का अंदाज यही है, चाइना कभी भी फ्रंट पे आके नहीं खेलता, वो खामोशी से अपना किरदार अदा करता है और वो हमेशा बहुत मौसर, बहुत इफेक्टिव होता है। आप देखें जो ट्रेड वॉर चली चाइना और अमेरिका की, और उन पर 50% टैरिफ लगा दिया और सारी दुनिया बोलती रही, लेकिन उस दौरान भी सबसे कम बयान जो आए वो चीन के ही आए
और फिर देखें आखिर में चीन की मर्जी के मुताबिक ही वो मामला तय हुआ। तो इसमें भी चीन बिल्कुल इन्वॉल्व है, मेरा ख्याल है उसने जमानत भी दी है, लेकिन जाहिर है वो फ्रंट पे आके बात नहीं करता। और फौजी इमदाद की जहाँ तक बात है तो ऑफिशियल कम कह रहे हैं, यहाँ का मीडिया देख लें, यहाँ के थिंक टैंक्स देखें तो वो तो बहुत सारी बहुत तफसील से बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ जो ईरान ने इस्तेमाल की है उसके पीछे चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है या चाइनीज़ दिमाग है। और उनका कहना है कि चाइना पूरी तरह ईरान के साथ इंगेज रहा है इस पूरे अरसे में, यानी जंग से पहले भी और जंग के दौरान भी। तो और फिर चाइना ने अलबत्ता ये एक और चीज़ में हमें अपनी तारीफ करने में भी कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, हम बुराई तो करते रहते हैं हमेशा अपनी। देखें, चाइना ने पाकिस्तान को इतना ट्रस्ट वर्दी समझा कि अपने बिहाफ पे भी पाकिस्तान अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहा है और चाइना के बिहाफ पे भी सारी कोशिशों को जो है लीड पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान एक वक्त एक ऐसा मुल्क बन के सामने आया है जिसको अमेरिका का भी इत्मीनाद हासिल है, चीन का भी हासिल है, ईरान भी उससे बात करने को तैयार है और सऊदी अरब का भी इत्मीनाद हासिल है। और पाकिस्तान के इस पोजीशन को मजीद मजबूत करने में चीन का भी हाथ है। अनवर साहब, एक और बात, डोमेस्टिकली सदर ट्रंप के लिए उनके जो बयानात हैं पिछले कुछ दिनों में पोप लियो के हवाले से, जिसका पोप लियो ने उनको जवाब भी दिया, एक मजहबी डिबेट उनके अराउंड चल रही है जिस तरह के वो पैगाम सोशल मीडिया पे शेयर करते रहे हैं, कितना सख्त है जवाबी रद्द अमल या सेंटिमेंट अमरीकी अवाम या उनकी मागा की जो सपोर्ट बेस है उसमें कितना सीरियसली इनको देखा जा रहा है इन स्टेटमेंट्स को? इसमें 2-3 बातें आप जहन में रखें तो बात आपको समझ में आएगी। सबसे पहली बात यह है कि अब सदर ट्रंप को मतलब दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते वो, ठीक है। दूसरी बात ये कि मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें रिपब्लिकन हार सकते हैं, जो कि सदर ट्रंप नहीं चाहते हैं। लेकिन ये भी जहन में रखें कि वो रिपब्लिकन पार्टी के आदमी नहीं है, बाहर से आए हैं, उनको रिपब्लिकन पार्टी से भी कोई इतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं है, वो सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद है। और जब वो मंजर आम से हट जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी किसी रिपब्लिकन पार्टी के जिस तरह के साबिक सदर करते रहे अपनी पार्टी के फंड रेजिंग में और दूसरी एक्टिविटीज़ में शरीक होते रहे, ये किसी एक्टिविटी में भी नहीं शरीक होंगे। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे जैसे इंडिपेंडेंट थे वो पहले। और फिर ये है कि आप देखें कांग्रेस जो है अगर इंतखाबात जीत भी जाए डेमोक्रेट्स तो इतनी अक्सरियत नहीं लेंगे कि वो इम्पीचमेंट कर सकें सदर ट्रंप का। और बहुत सारे इक़दाम जो उन्होंने सदर ट्रंप में करने हैं, ठीक है वो लेम डक प्रेसिडेंट कहलाएंगे, लेकिन उसके बावजूद सदारती इख्तियारात के तहत वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए भी हुकूमत कर सकते हैं। तो उनकी जो परेशानियों को हमारे यहाँ थोड़ा सा एग्जेजरेट करके बयान किया जाता है, परेशानियाँ बिल्कुल हैं और लेकिन ऐसी भी नहीं है कि वो डिसफंक्शनल हो जाए। एक चीज़ अनवर बात मैं ज़रूर कहूँगा, जो अभी आप बात कर रहे हैं ना कि अपनी कभी कभी हमें भी खुश हो जाना चाहिए अपने कामों पे, तो आपकी परसों की बड़ी शानदार स्टोरी थी फ्रंट पेज पे जिसमें आपने कांग्रेसमैन अमेरिकन कांग्रेसमैन को कोट करके, उनके कुछ थिंक टैंक के लोगों को कोट करके जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ की है, पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी में जो एक बहुत बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है, वो मेरा ख्याल है बहुत शौक़ से पढ़ी गई। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपकी खबर की हिंदुस्तान में हुई है जी। भाई हिंदुस्तानी तो यहाँ बहुत परेशान है कि उनके साथ यहाँ होते हैं वो हमसे ज़्यादा है, चूँकि यहाँ जुबान भी वही बोलते हैं, साउथ एशिया के लोग, मुलाकातें होती रहती हैं, उनका कभी कभी उनका दिल करता है कबाब खाने का तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंटों में भी आ जाते हैं। तो वो बहुत परेशान है, उनको पहले तो यकीन ही नहीं आता था कि पाकिस्तानी रोल अदा कर सकता है। और वो उनको असल में वहाँ हुआ ये कि इंडिया अपने हथियार का खुद शिकार हो गया। उन्होंने अपने अवाम को और सबको ये यकीन दिलाया कि पाकिस्तान अब ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। तो आपको याद होगा जब हमारी इंडिया के खिलाफ अभी जो झड़पें हुई, जंग हुई, उसमें भी जो टर्की में रिएक्शन आया था पाकिस्तान की हिमायत में, उस पर इंडियन बड़े नाराज़ हुए थे। वो समझते थे कि उन्होंने मुसलमानों को भी पाकिस्तान से तोड़ दिया, पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। इंडियंस इस वक्त पता नहीं किस नशे में मुब्तला हैं, वो अपने आप को सुपर पावर उन्होंने तस्लीम कर लिया है और उसी हवाले से बिहेव कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।